तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज फिर से आपका उसी प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं जिस प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार लंबी समय से कुछ ना कुछ नए कंटेंट के साथ अपडेट कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं काव्या क्लासेस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करवा पाता हूं जिस जिस कंटेंट से आप लोगों की जो आगे आने वाली परीक्षा है, जो अभी लोग 10वीं 12वीं में है, जो आर्ट सब्जेक्ट से है, उनके लिए मुगल काल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और जिन उन्हीं के माध्यम से मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ। अब हमें इस तरह से इस सेंचुरी को पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमने अभी अभी जहांगीर समाप्त किया। जहांगीर का कार्यकाल समाप्त हो गया है। लगभग उसका 22 वर्ष का कार्यकाल था। 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अब उसी का बेटा खुर्रम इसकी इसकी मतलब इसकी जगह जगह पर बैठेगा, इसकी गद्दी पर बैठेगा। अब इसका कार्यकाल चलेगा 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक। 1657 ईस्वी तक लगभग बहुत लंबा कार्यकाल है। अब इसके कार्यकाल में एक खुर्रम से क्या बनता है? जहांगीर, वो शाहजहां बनता है। जहांगीर का इसका क्या है? बेटा है, लड़का है, बड़ा लड़का है। क्या है इसका? है बड़ा लड़का है। इसकी शादी भी इसके बड़े भाई के मतलब एक बड़े भाई के लड़की से हो जाती है। हमने बताया कुछ ना कुछ अपनी अलग ही खोज चल रही है उसकी। मतलब जहांगीर की जो सासू माँ थी, उससे उसने की थी इत्र की खोज, मतलब गुलाब के इत्र की खोज। अब ये लगभग उसी घर में अपनी बहनों से शादी कर रहे हैं अभी। मतलब मुस्लिम में यही बात मुझे सबसे ज्यादा गलत बात लगती है कि अब मैं आज एक मोटिवेशन तो नहीं है, लेकिन एक दुखद मतलब इस तरह की टीचरों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि कल तक जो खान सर कहे जाते थे, आज वो उनके नाम से संबोधित करने लगे हैं लोग। जब लोग भारत में कोई जानता नहीं था कि ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, उस समय वो बंदा विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनाए बैठा था खान सर। उनकी गिरफ्तारी लगभग सुन रहे हैं कि गिरफ्तारी हो रही है। मतलब आपसी विवादों के कारण लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा मतलब खान सर से बड़ा कोई देशभक्त भी नहीं है। आइए बिना देरी करते हम अपने कंटेंट पर चलते हैं। खैर, इस तरह की बातें होती तो रहती है, लेकिन हमने देखा है जब भी देखा है, कोई पेपर की लीक की बात करेगा, कोई मीडिया के लिए बात करेगा, कोई अडानी के लिए बात करेगा, तो उसका लगभग यही असर होता है और वो कुछ ही समय में देशद्रोही घोषित कर देंगे। ये मतलब मीडिया के लिए छोटी सी बात है, वो सब कुछ कर सकते हैं उन्हीं के हाथ में। अब क्या है, जो बीजेपी के ऊपर बात उठाएगा, वो उनके लिए दबाने के लिए ऐसे प्रयास होते रहते हैं। पर हम ज्यादा दूर की बात ना करते हुए हम अपने कंटेंट पर चलते हैं। और हम बात पढ़ेंगे, मतलब ये भाग है क्या? 14वां भाग है। मुगल काल का क्या कौन सा भाग है? 14वां भाग। 14वां भाग इसलिए कि शाहजहां, अब यहाँ कार्यकाल होता है। आज पहला डे है शाहजहां के मतलब खुर्रम उर्फ शाहजहां, इसे उपाधि धारण करके ये शाहजहां बनता है। और बहुत ऐसे जो आज पुश्तैनी महल है, जो भारत की धरोहर है, लगभग वो इसी ने निर्माण करवाया था। जैसे ताजमहल का निर्माण इसी ने करवाया था, आगरा का ताजमहल है, इसी ने निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो आइए बिना देरी करते हुए अपने कंटेंट पर चलते हैं। शाहजहां का कार्यकाल रहता है 1627 ईस्वी 1657। मतलब 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। इसका शाहजहां का कार्यकाल रहता है। जहांगीर जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठता है। जहांगीर क्या था? एक नशेड़ी, अफीम का नशा करता था। लगभग इस तरह के नशेड़ी अब आते रहेंगी। कोई किसी चीज का नशा करेगा, कोई किसी चीज का नशा करेगा, नशा करने वाले अब आते रहेंगे। अब हमें धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ना है और इनका हर एक पॉइंट देखना है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। क्योंकि हम जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हम आगामी परीक्षाओं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, उनको देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठने वाला शाहजहां यानी खुर्रम। इनकी माता जगत गोसाइन थी, जो लगभग हिंदू परिवार से थी। कहां से थी? हिंदू परिवार से थी। इनका जन्म मतलब जहांगीर का जन्म कब होता है? जहांगीर का जन्म
5 जनवरी 1592। कहीं पूछ सकता है, कहीं पूछ सकता है कि शाहजहां का जन्म कब होता है। शाहजहां का जन्म कब होता है? इसके पिता कौन है? जहांगीर। इसके पिता कौन है? जहांगीर। 5 जनवरी 1592, मतलब खुर्रम उप शाहजहां। देखो हमने लिखा है खुर्रम उप शाहजहां। आप लोगों को जब आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने की आपके पास एक कला होनी चाहिए कि नोट्स किस तरह के तैयार करें। खुर्रम उप शाहजहां इसे लाहौर में जन्म लिया था। कहाँ लिया था? लाहौर में इसने जन्म लिया था। विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था और अंजुमंद बेगम को इसने उपाधि दी थी मलिका ए जामी। मलिका ए जामी 7 जून 1631 ईस्वी को प्रवास पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी किसकी? अर्जुमंद बानो बेगम की 7 जून 1631 ईस्वी को प्रवास पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रवास पीड़ा जानते हो? पता चलने पहले से जो पीड़ा मतलब दर्द होते हैं, पेन होने लगता है, वही उसी के कारण की मृत्यु हो गई थी। देखो मैं ज्यादा गहराई और ज्यादा बातें नहीं बनाऊंगा, ना कहानी बनाऊंगा, आप लोगों को सीधा पॉइंट ऑफ व्यू में समझाता हूँ। जो लाइन हमें जरूरत है, जिस लाइन की जरूरत है, वही लाइन मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ। इस लाइन को देख लो, और यही लाइन सीधी छपी मिलेगी आप लोगों को। उपाधि, अब कौन उपाधि धारण कर? खुर्रम, यानी शाहजहां उपाधियां धारण करता है, बहुत बड़ी उपाधि धारण करता है। इसे बहुत बड़ा नाम है, इसे क्लिक के माध्यम से याद रखना पड़ेगा। उपाधि 4 फरवरी 1628, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी के नाम से सिंहासन पर बैठता है। किसके नाम से? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी के नाम से इस सिंहासन पर बैठता है और यहां से इसका कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है। मैं फिर से एक बात छेड़ दूं, क्योंकि देखो जो भी टीचर है या कोई भी जो अगर भारत की राजनीति के खिलाफ जो भी बोलेगा, लगभग जैसे खान सर है, अब खान सर को खान मतलब नाम से बुलाने लगे। वो लगभग ऐसा टीचर है जिसने अस्पताल खोले, कम से कम पैसों में उसका इलाज किया। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, पर ऐसा उनका दिमाग मतलब उनकी जो नीतियां है वो सक्सेस नहीं हो, क्योंकि वो टीचर जानता है किस तरह से इस तरह की चीजों से उसे किस तरह से निपटना है। अब जहां मतलब शाहजहां 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 ने एक उपाधि धारण करने के बाद वो गद्दी पर बैठता है, सिंहासन। अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी के नाम से कहा गद्दी पर बैठता है। किस पर बैठता है? गद्दी पर जब बैठ जाता है तो शाहजहां ने आसिफ खां अब इसके भाई का मतलब इसका भाई के मतलब इसका चाचा है, उसी की लड़की से शादी कर लेता है। तो ये अपने ससुर को क्या करता है? वजीर का पद दे देता है। और महाबत खां को, वही महाबत खां है जिसे आसिफ खां को बंदी बना लिया था, नूरजहां को और जहांगीर को बंदी बना लिया था। वही आसिफ खां को, ये महाबत खां है जिसे खान खाना की उपाधि प्रदान कर देता है। कौन? इसका भाई। अब क्योंकि बाप बेटे बनती नहीं थी, बाप बेटे की बनती नहीं थी जहांगीर से, उसने इसे जेल में डाल दिया था। तो अब उसने क्या कर दिया? इसे किसकी उपाधि दे दी? खान खाना की उपाधि दे दी। उसके भाई को वजीर की उपाधि दे दी। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन देकर इसने लाहौर भेज दिया। लगभग 1645 ईस्वी में 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई। उसी टाइम पीरियड में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाहौर भेज दिया तथा 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? नूरजहां की मृत्यु हो गई। नूरजहां की क्या हो गई? मृत्यु। ताजमहल का निर्माण मुमताज की मतलब उसकी पत्नी थी जो उसकी बेगम मुमताज बेगम, उसकी याद में से ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ताजमहल का जिस जगह निर्माण हुआ है, जिस जगह वो बना हुआ है, तो मुमताज की कब्र थी उस जगह पर। क्या थी?
मुमताज की कब्र मुमताज की कब्र के ऊपर एक ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इसकी देखो रूपरेखा, यानी जो इंजीनियर था कल के समय में जो भी उसे कहा गया है, लेकिन आज का मतलब कल का इंजीनियर था वो, जिसने इसकी रूपरेखा दी थी, उस्ताद ईसा द्वारा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की गई थी। किस तरह से इसका कार्य होना है, किस तरह से इसका कार्य नहीं होना है, किसका उपयोग होना है, कैसे संगमरमर का उपयोग होना, कौन से संगमरमर का उपयोग नहीं होना है, कौन से चूने से इसकी जोड़ लगने हैं, मतलब इस तरह की इसने जो भी रूपरेखा तैयार की थी, वो उस्ताद ईसा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। शाहजहां का, देखो शाहजहां है, शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवा दिया है। किसकी? उसने अपनी पत्नी की याद में, मुमताज बेगम की याद में, किसने? इसने शाहजहां का निर्माण कर दिया। उस्ताद ईसा द्वारा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? उस्ताद उस्ताद ईसा द्वारा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की गई थी। एवं ताजमहल का मुख्य रूप से निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूरी सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने? मयूरी सिंहासन का निर्माण मयूरी सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया थी, मुख्य रूप से कलाकार था बेबादल खां था। मतलब जिसने इसका रूपरेखा तैयार किया था सिंहासन, उसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। सिंहासन में पीतरा द्वारा की जड़ाऊ काम की श्रृंखला तैयार की गई थी। क्या की गई थी? पीतरा श्रृंखला भी तैयार की गई थी। इस तरह के वीडियो में आगे मिलूंगा। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें।